धन्यवाद करते परमेश्वर, जो वचन आज मैं सुनूं वो मेरे जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की ताकतें, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं इसे छू भी ना पाए। मैं इस वचन को तेरे लहू में छुपाती हूं ताकि कोई इसे चुरा ना सके। आज मैं सेव नहीं जा रही हूं, जा रहा हूं। अब मैं अब सब अपने पड़ोसी को बोलो। क्या बोलोगे पड़ोसी को? बोलो, जो थोड़े में ईमानदार है वो बड़े में भी ईमानदार होगा। फिर से बोलो, जो थोड़े में ईमानदार है वो बड़े में भी ईमानदार होगा। आमेन। स्वागत है आपका। वचन की ओर जाएंगे। अपनी बाइबल अपने पास होनी चाहिए। यशायाह पुराना नियम उसकी 64-64 निकालेंगे हम। मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगी। वचन सुनना विश्वास को पैदा करता है। अगर जो आप विश्वास से सुनोगे, समझोगे, आपको विश्वास होगा कि वो ही जीवित परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है तुम्हारे लाइफ में। जिस चीजों में तुम फंसे हुए, जिन पापों में तुम फंसे हुए, वही एक में जीवित परमेश्वर तुम्हारे रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। सिर्फ तुम्हें करना है इतना कि तुम्हें गलतियों से बचना है। तुम्हें गलती नहीं करनी है, तुम्हें सीधे चलना है परमेश्वर। फिर वो अपना आप तुम पे प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हालेलुया। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। बोलो सब आपस में, लिपटे रहो, लिपटे रहो परमेश्वर से, लिपटे रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। हालेलुया। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। बोलो, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा है। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सिय्योन सुनसान हो गया, यरूशलेम उजड़ गया। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मनभावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? हालेलुया। अब जो ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है,
जो वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर हमें देता है वो बेस्ट होता है। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा है, ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने क्या कहा है, प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर है ही नहीं, ना तो कभी देखा गया और ना अपने कानों से सुना गया इसकी चर्चा कि ऐसा भी कोई परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। ना तो आज तक हमने ऐसी चर्चा कभी सुनी थी और ना कभी सुनेंगे। सिर्फ तू ही है, क्योंकि तू ही एकमेव जीवित परमेश्वर है। तुझे छोड़ कोई इस धरती और आकाश में कोई परमेश्वर है ही नहीं जो जीवित काम दिखा सकता है। हालेलुया। तो प्राचीन काल से, जब से ये पृथ्वी अस्तित्व में आई, आकाश अस्तित्व में आया, तब से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें आश्चर्यक्रम दिखा सके, जो हमें देख सके, सुन सके, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। हालेलुया। क्या लिखा है आगे, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। अब बाइबल कहती है तू उनसे प्रीति रखता है, तू उनसे प्रेम रखता है जो तेरी बाट जोहते हैं। किसके लिए बोल रहा है परमेश्वर? ये सबके लिए नहीं है, ये उसके लिए बोल रहा है परमेश्वर जो उससे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से वफादारी निभाते हैं, उसकी बाट जोहते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी भी हो पर हमने परमेश्वर की ओर चलना है। आज अगर तुम जिस चीज के लिए इस भवन में बैठे हो, अगर आज वो चीज तुमको ना भी मिले, अगर ना भी मिले तुमको, उसका रिजल्ट ना भी दिखे तुम्हारे जीवन में, तब भी जो परमेश्वर के साथ में खड़ा रह सकेगा, परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करता है, सबके लिए नहीं करता है वो काम। जो उसकी बाट जोहते हैं, जो उसकी राह देखते हैं, प्रार्थनाओं का ऐसा नहीं कि आज तुमने प्रार्थना कर ली और कल उसका उत्तर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि तुमने आज यहाँ पे आके प्रार्थना करवा ली, ले हैंड करवा लिया और कल तुम अच्छे हो जाओगे। सबको नहीं होता, क्योंकि हर एक के कैपेसिटी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से परमेश्वर तुम्हें देता है। तुम उसको कितना पचा सकते हो, तुम में कितनी कैपेसिटी है उसको पचाने की। हालेलुया। तो जो जितना पचा सकेगा परमेश्वर उसको उतना ही देगा। अब तुम पेट में कितना खाना खा सकते हो? अगर तुमने ज्यादा खाना खा लिया, तुमको ओवर खाना हो गया, ओवर पेट में चले गया, तो वो कब्ज की शिकायत हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे तुम्हारे। और जो इंसान परमेश्वर की बाट जोहता है, परमेश्वर में वफादारी से चलता है, उसी को परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए उपस्थित हूं, तू जब बोलेगा मैं तैयार हूं तेरे लिए। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं कि आज कुछ नहीं मिला तो परमेश्वर को दोष देके कुछ नहीं है परमेश्वर। ये उसके लिए है जो परमेश्वर की बाट जोहता है, जोहता है, जोहता है, जोहता है, जोहता है। वो हारता नहीं है, वो गंदगी में नहीं फंसता है, वो नशे में नहीं जाता है, वो व्यभिचार में नहीं फंसता है। वो राह देखते रहता है कि परमेश्वर जीवित है, वो चंगा करे ना करे, लेकिन जिस परमेश्वर के पास मैं आई हूं, मैं आया हूं, वो एकमेव परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ये उसके लिए बात की जा रही है पवित्र शास्त्र में, सबके लिए नहीं है। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। बाइबल कहती है किसके लिए काम करता है परमेश्वर? तुम जो आज प्रार्थनाएं करते हो, क्या तुम कपट रख के नहीं करते हो अपने मन में? तुम जो प्रार्थनाएं करते हो, क्या तुम अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं करते हो? तुम जो प्रार्थनाएं करते हो, क्या उसमें वाकई में धर्म के काम मिले हुए हैं तुम्हारे? क्या वाकई में तुम जैसे परमेश्वर खुश हो सकता है वैसे चलते हो? ये उनके लिए परमेश्वर बात कर रहा है। तू उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं।
परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानते, परमेश्वर के साथ में हर्ष के काम करते हो, खुश होके काम करते हैं, मुंह लटका के काम करने वाले लोग नहीं, परमेश्वर को खुशी से करने वाले लोग पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं लोगों से मिलता है। मिलने का क्या मतलब है? एक जगह वचन लिखा है यशायाह में फिर से, मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा। क्या इसका क्या रास्ते चलते मिल जाएगा परमेश्वर तुमको? इसका क्या मतलब है बाइबल में? मैं तुम्हें मिलूंगा। कहाँ मिलेगा? कब मिलेगा? किसके द्वारा मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? परमेश्वर कैसे मिलेगा? लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, सारी दुनिया घूम के आ जाते हैं परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते, लेकिन परमेश्वर नहीं मिलता। कब मिलेगा परमेश्वर? क्या है परमेश्वर का नाम? यहोवा शालोम। क्या होता है शालोम का मतलब इब्रानी भाषा में, जिसमें बाइबल लिखी गई है? शालोम का मतलब होता है शांति। अगर तुम्हारे मन में शांति है तब मैं तुम्हें मिलूंगा। अगर तुम्हारे दिल में पीस है, अगर तुम्हारे दिल में शांति है, तब मैं तुम्हें मिलूंगा, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। फिर तुम रोज चर्च आओगे, धर्म का काम दिखाओगे, लेकिन परमेश्वर का ध्यान तुम्हारी ओर कभी नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं उन्हीं से मिलता हूं जो हर्ष के साथ, आनंद के साथ काम करते हैं। आमीन। और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। और जब वो रास्ते पे चलते हैं, कौन सा रास्ता? जब तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आए, आज तुम भले ही अच्छे हो, कल अगर कोई दुख आ गया तब भी तुम उसमें बने हो, तब भी तुम परमेश्वर के मार्गों में चल रहे हो, तब भी तुम उस रास्ते की ओर देख रहे हो जिधर जो रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है, ना कि शैतान की ओर। क्या तुम तब भी उसी रास्ते पे चल रहे हो? क्या तुम सिर्फ आके यहाँ पे दो बातें सुन के फिर से जाके वही काम करते हो बाहर निकल के, और समझते हो कि कुछ पता नहीं चलेगा करके? ये उनकी बात हो रही है बाइबल में जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। धर्म के काम, धर्म 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 क्या है? धर्म कौन सा धर्म? ईसाई धर्म की बात नहीं कर रही हूं मैं, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही हूं मैं, मुस्लिम धर्म की बात नहीं। हम सब एक हैं। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ में है। मैं किस धर्म की बात कर रही हूँ? मैं उस धर्म की बात कर रही हूँ जिसमें तुम्हारा चरित्र झलकता है, तुम्हारा कैरेक्टर सामने आता है। मैं उस धर्म की बात कर रही हूँ। तुम्हारा कैरेक्टर जब सामने दिखता है, मैं वो धर्म की बात कर रही हूँ। हर चीज को बताया जाना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर बोलता है कि तुम क्या हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बार बार नहीं बोलेगा, उसको इतनी फुर्सत नहीं है तुमसे बार बार बात करने की और तुमको सलाह देने की। हालेलुया। वो कोई फ्री नहीं है। उसकी आंखें किधर, बाइबल क्या कहती है? उसकी आंखें किधर लगी रहती है? किधर लगी रहती है? धर्मियों की ओर लगी रहती है, जो विश्वास से चलते हैं, जो उसके मार्गों में सीधे चलते हैं, उनके ऊपर उसकी आंखें लगी रहती है। वो फालतू लोगों के लिए रास्ते में आंखें गड़ा के नहीं बैठता है। हालेलुया। तो उसकी आंखें धर्मियों पे लगी रहती है। आमीन। वो धर्मियों की ओर मुड़ता है। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? अब जो लेखक है यशायाह भविष्यवक्ता, वो परमेश्वर से बात कर रहा है। वो परमेश्वर से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अपनी प्रजा के लिए पूछ रहा है। उसने थोड़ी पाप किया था, यशायाह ने थोड़ी पाप किया था, वो तो भविष्यवक्ता था परमेश्वर की ओर से। पाप उसने नहीं किया, पर फिर भी वो अपनी प्रजा के लिए गिड़गिड़ा के परमेश्वर के आगे माफी मांग रहा है, क्योंकि उन्होंने पाप किया है। वो पूछ रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर तू क्रोधित हुआ था, तेरा क्रोध बहुत बड़ा है परमेश्वर, क्योंकि हमने पाप किया, इस प्रजा ने पाप किया है परमेश्वर। अब हमारी ये दशा तो बहुत समय से, हमारी ये दशा बहुत समय से। अब वो पूछ रहे हैं क्या इनका उद्धार हो सकता है? फिर से हो सकता है इनका उद्धार? परमेश्वर कितने बार उद्धार करेगा तू? कितने बार बोला है बाइबल में मैं उद्धार करूंगा करके? एक बार, एक बार। कौन से एक बार? परमेश्वर में आए, विश्वास किया, तुम्हें परमेश्वर ने छुआ, पवित्र आत्मा ने तुम्हें छुआ, पवित्र आत्मा की आपका बपतिस्मा हुआ, तुमने बपतिस्मा पानी से लिया और तुम्हारा उद्धार हो गया।
ही बार हो, अब वो उधर कितने बार हो गया? एक ही बार होने वाला है। डबल कहाँ उद्धार होगा तुम्हारा? उद्धार तो परमेश्वर ने दिखा दिया, अब रास्ता तुमको चुनना है, तुम्हें किधर चलना है। हालेलुया। तो वो कह रहा है हमने पाप किया, वो अपनी प्रजा के लिए बोल रहा है हमने पाप किया है परमेश्वर, हमने तेरे विरोध में पाप किया है, हमें माफी दे। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य हैं और हमारे धर्म के काम सबके मैले चिथड़ों के समान है। सुनो, अपना ध्यान वचन की ओर रखो, क्योंकि वचन सुनने वाला उतना ही आशीषित है जो वचन सुनाता है। हालेलुया। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य है। वो कह रहा है हम कौन से अच्छे हैं, हमने कौन से बड़े तीर मारे परमेश्वर, हमने कौन सा उपकार कर दिया बपतिस्मा लेके, काम तो वही कर रहे हैं हम आज भी, तो हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया परमेश्वर बपतिस्मा लेके। हम तूने तो हमको सब कुछ दिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, आग का बपतिस्मा दिया, पानी का बपतिस्मा दिया, उद्धार किया। अब क्या है? अब फिर से हम वही रास्ते पे निकल पड़े। अब हम घुस गए, छल कपट चोरी व्यभिचार, वही रास्ते पे निकल गए। दारू शारू ये वो सब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे लोगों के लिए? हमारे जो धर्म के काम है, हम जो डिंग मारते हाँकते फिरते इधर उधर, यीशु मसीह तू जीवित परमेश्वर है, हम जो गवाही देते फिरते हैं हर जगह पे, यीशु मसीह तू मेरा बाप है। अरे लेकिन बाप की कदर कितनी कर रहे हो, रिस्पेक्ट कितना कर रहे हो तुम? तो परमेश्वर कह रहा है तुम जो धर्म के काम करते हो वो मैले चिथड़ों के समान है। मैला चिथड़ा बोले तो पता है क्या कह रहा है परमेश्वर? गंदा कपड़ा जो होता है, परमेश्वर उससे तुलना कर रहा है, उससे तुलना कर रहा है। गंदा कपड़ा, उसके समान हो गए हो तुम धर्म के काम तो दिखा रहे हो, तुम धर्म के काम तो सीख रहे हो, तुम दिखा तो रहे हो हम बहुत अच्छे हैं, हम कुछ नहीं करते, हम दूध के धुले हुए हैं बिल्कुल, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है तुम मैले चिथड़ों के समान हो, तुम गंदे कपड़े के समान हो। क्योंकि वो जानता है, मेरा परमेश्वर जानता है तुमने क्या किया। तभी तो बाइबल कहती है हर एक बात का जवाब बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसी कौन सी दुनिया में चीज है जिसका जवाब यहाँ पे नहीं है? पूछो, अगर प्रार्थना करने के लिए बैठो, अपने मन में सवाल करो, परमेश्वर ये दिल में मेरे प्रश्न है, इसका जवाब तुम मुझसे बात कर परमेश्वर, तुम्हें जवाब भी मिलेगा, परफेक्ट जवाब देगा परमेश्वर। जब तुम बाइबल खोलोगे तो उत्तर मांगोगे तो वो उत्तर भी देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार इसलिए दिखाता है ताकि तुम विश्वास करो। उसको कोई जरूरत नहीं चिन्ह और चमत्कार दिखाने की। तुम क्या कर लोगे अगर तुम्हारे जीवन में उसने चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाए तो? उसको कोई जरूरत नहीं चिन्ह और चमत्कार दिखाने की। वो है तो है परमेश्वर, वो है जो है। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं तेरे साथ हूं। उसको किसकी जरूरत है? तुम जो धर्म के काम करते हो वो मैले चिथड़ों के समान करते हो। अपने मन में तो गलत काम रखते हो, अपने दिल में तो बुराई को रखते हो, और ऊपर से तुम भले दिखते हो, भले कामों को दिखाने की हरकत करते हो। हालेलुया। तो क्या है ये सब? हम अपने धर्म के कामों को दिखावा करके दिखा रहे दुनिया के सामने। हम दुनिया के सामने बड़ी बड़ी डिंग मारते हाँकते फिरते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। अरे लेकिन यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं धर्म बदलने आया हूं? उसने कब कहा कि मैं किसी की जात बदलने आया? उसने क्या कहा? तुम सुधरो, तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा, तुम भी बचाए जाओगे, तुम्हारा समाज भी बचाया जाएगा। हालेलुया। उसने कब कहा मैं धर्म बदलने आया हूं? उसने कब बोला मैं जात बदलने आया हूं? तुमने अपने दिल से लगा लिया, तुम खुद समझते हो कि वो धर्म बदलने आया। उसने कब कहा मैं धर्म बदलने आया हूं? हालेलुया। तो वो मैले चिथड़ों के कपड़ों के समान हम धर्म के काम
कामों को दिखाते हैं, परमेश्वर उससे नफरत करता है, घृणा करता है परमेश्वर ऐसे कामों से। हालेलुया। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हम में बल नहीं रहता क्योंकि हम पाप में फंसे हुए हैं। हमारा शरीर, हमारे मन में कितनी चीजें अंदर है, कितनी चीजें हमने अंदर डाल के रखी है, आज कितनी चीजों में हम फंसे हुए हैं। वो परमेश्वर जो एक को चंगा कर सकता है, वो 10 को चंगा कर सकता है। लेकिन तुम्हारा विश्वास कितना है परमेश्वर में, ये मायने करता है। क्या तुम्हारे दिल मैले चिथड़ों के कपड़ों के समान तो नहीं है? क्या तुम धर्म के काम दिखावे के लिए तो नहीं करते हो? क्या तुम परमेश्वर यीशु धर्म के कामों के निमित्त दिखावे के लिए तो नहीं करते हो? क्या तुम परमेश्वर को बाजारों में जाके बेच तो नहीं रहे हो? क्या तुम अपने ईश्वर को, जीवित ईश्वर को बाजारों में बड़े चौक में तुम उसकी निंदा तो नहीं करवा रहे हो अपनी हरकतें दिखा के? कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। अब आप लोग बोलोगे हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है कोई भी प्रार्थना नहीं करता। अब बाइबल थोड़ी झूठ बोल रही है, और हम कहते हैं कि हम रोज प्रार्थना करते हैं, और बाइबल कहती है कि कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता। तो ये क्या चीज है? तुझसे प्रार्थना नहीं करता कोई भी, मतलब क्या? हम यहां से नहीं करते, इधर से नहीं निकलता है हमारे, क्योंकि ये क्यों नहीं निकालते भी होंगे आप, पर ये क्यों सुनाई नहीं दे रही परमेश्वर को तुम्हारी प्रार्थना? क्योंकि उसके कान तक तो पहुंच ही नहीं रही तुम जो प्रार्थना कर रहे हो। उसके कानों से बहुत दूर है तुम्हारी प्रार्थना। जो तुम करते हो वो प्रार्थना उस तक पहुंचती नहीं है। तुम समझते हो हम प्रार्थना कर चुके, हमने प्रार्थना कर ली, लेकिन उसके कान अभी भी बंद है तुम्हारी प्रार्थनाओं के। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता। अगर तुम रोज 2 घंटे भी बैठ जाओ, अगर तुमने दिल में पाप रखा है, अगर तुमने बुराई रखी है, तो तुम 2 घंटे नहीं, तुम 4 घंटे भी बैठ के प्रार्थना मर्जी जितनी कर लो, सुसमाचार देने बाहर निकल जाओ, तब भी बाइबल कहती है तुम मुझसे प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे दिल अभी भी मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। तुम धर्म के काम ऊपर से करते हो, दिखावे के लिए। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। अब क्या इतनी बुराइयां मनुष्य के अंदर है, इतनी अशुद्धता मनुष्य के अंदर है, कि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, तुम्हें अपने जिंदगी का हर पल परमेश्वर दिखाएगा। तुमने कौन सा काम किस दिन किया, किस समय किया, तुमने कौन सा पाप कहाँ किया था, तुमने कैसे झूठ बोला था, तुमने क्या किया था, तुमने क्या नहीं किया था। ये सारी चीजें उस दिन सामने आएगी, जो आज तुम समझते हो कि फालतू की बात है, ये उस दिन सामने आएगा। हालेलुया। तो तू हमारा पिता है, हम तो मिट्टी है, और तू हमारा कुमार है, हम सब तेरे हाथ के काम है। परमेश्वर फिर भी जो मनुष्य जिसको पता है हम गलत है, फिर भी जो परमेश्वर हमें नम्रता लेके आता है, गलतियों को स्वीकार करता है, जो मानता है, परमेश्वर को झिड़कता नहीं है, जो अपनी ही डिंग नहीं मारता है। परमेश्वर कहता है, यशायाह कहता है उसमें, तू तो परमेश्वर कुम्हार है, हम तो मिट्टी है, और मिट्टी अपना आकार खुद नहीं दे सकती। अगर घड़ा बनाना है, मटका बनाना है, तो उसको जाते के ऊपर एक कुम्हारी बनाएगा, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करके घड़ा उसको आकार देगा। अब परमेश्वर तू हमें आकार दे, तू हमें बना, क्योंकि हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। तुझे जैसा लगता है तू बना परमेश्वर। जो ऐसा बोल के परमेश्वर के सामने गलतियों की माफी मांगता है, परमेश्वर बोलता है ठीक है, अब मैं तुझे बनाऊंगा, अब जैसा मैं चाहता हूं मैं तुझे। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन? ये नींद लेने वाली जगह नहीं है, नींद रात को लेके आते हैं भवन में। हालेलुया। तो इस वचन से हमने क्या
क्या क्या लिया है, क्या समझ आ रहा है, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है कि दिखावा मत करो। ये वो नहीं है जिसे तुम आज तक करते हो, ये जीवित परमेश्वर है। और जब जीवित परमेश्वर दंड देने लग जाए तो वो ऐसे सोटे मारता है कि भागते भागते तुम थक जाओगे, लेकिन तुमसे सुधरेगा नहीं कि मैं किस रास्ते से भागू करके। फिर वो चारों दिशाओं से विपत्तियां भेजता है। वो एक भी दिशा नहीं छोड़ेगा जिधर से विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। वो इधर से भी भेजेगा, इधर से भी भेजेगा, इधर से भी भेजेगा, पीछे से भी भेजेगा। वो चारों ओर से विपत्तियों का बादल तुम्हारे पे, जैसे बाइबल कहती है गवाहों का बड़ा बादल मेरे ऊपर छाया हुआ है। इसका मतलब गवाही कौन लेता है? वो जो परमेश्वर में सत्य चलता है, वो गवाही पे गवाही लेगा। और वो जो परमेश्वर से धोखा करता है, मैले चिचड़े कपड़े के समान है, वो गवाही को खो देता है। उसके जीवन में गवाही आके भी वापस चली जाती है। जिन लोगों को वो गवाही देता है वही लोग उसको रास्ते में हंसेंगे देख के, क्योंकि इसी ने हमको गवाही दी थी और ये खुद क्या है करके। हालेलुया। और कई लोग तो इसलिए भी नहीं आते यहाँ पे कि उनको डर ज्यादा है, क्योंकि है वो जीवित परमेश्वर, जो है वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए पाप करते हैं, पाप में फंसते हैं, अपना मुंह नीचे डाल के बैठते हैं। ऐसा मत समझो कि तुम मुंह नीचे डाल के बैठे तभी तुम गलत हो, या मुंह उठा के बात की है तभी तुम सही हो, क्योंकि मुंह उठा के सीधा बात करने वाला भी गलत होता है। क्योंकि कुछ दुष्टात्माएं ऐसी भी इंसान में जाती है कि वो गलत होके भी दिखाना कि मैं सही हूं करके। हालेलुया। तो तुम्हारे अंदर कौन सी चीज है ये इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ी किसी को माफ करता है। माफ करने की एक लिमिट होती है, सीमा होती है। अगर तुम उसको मजाक बना दोगे तो वो भी तुम्हारा मजाक बना देगा दुनिया के सामने। हालेलुया। तो तू हमारा पिता है, हम मिट्टी है परमेश्वर, लेकिन तू हमको बना। हम नहीं जानते, लेकिन तू हमारा पिता है। तू हमें आकार दे, हमारे जीवन को आकार दे परमेश्वर। बोलो सब, यीशु मसीह तू हमारे जीवन को आकार दे, क्योंकि तू ही हमारा पिता है। हम तो पापी है, लेकिन हम अंगीकार करते हैं कि हमने पाप किया है, हमने झूठ बोला है, हमने इंस्ट्रक्शन को तोड़ा है। फिर भी परमेश्वर तू जो भला है, तू जो करुणामय है, हमें माफ कर। हम तेरे पास आते हैं। आमेन। हालेलुया। वचन समझ आया आपको? वचन का समझना बहुत जरूरी है। वचन को अंदर लेना और वचन को सिर्फ यहां तक रखना है, दोनों चीजों में फर्क है। आमेन। और जितना परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है, आप नहीं जानते वो प्यार करता है, लेकिन हम जो है उसके प्यार को समझ नहीं पाते, इसलिए वो हमसे दूर हो जाता है या नहीं? वो हमसे प्यार करता है, वो सबसे करता है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं। लेकिन हम जो अपनी गलतियां करके उससे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो हमारा काम है परमेश्वर में बने रहना, ना कि गलतियों को दोहराते जाना, ना कि जिंदगी खराब करना, अपनी भी और दूसरों की भी। अगर कोई अभी तो ये कलीसिया जितने लोगों की है वो है, लेकिन आगे जब होगा बाद में जब होगा तब कोई लोग नहीं समझे। लेकिन आज कुछ लोग समझते हैं कि आज ये वचन है तो ये हमको ही बोल रहा है वचन, ये स्पेशली हमारे लिए निकाला गया है। लेकिन ये पवित्र आत्मा का काम, उसको पूछने की जरूरत नहीं है परमेश्वर कौन सा वचन। जब पूछा जाता है तो परफेक्ट वचन देता है। वो वही वचन देगा जहाँ गड़बड़ है, वो वही वचन देगा जिसे सीखने की जरूरत है। तुम खुद तो नहीं सुधरते, लेकिन लोगों को सुधारना चाहते हो। हालेलुया। पहले खुद सुधरो, बाद में लोगों को जाके अपनी गवाहियां दो। तुम्हारी टेस्टिमनी बताएगी तुम ओरिजिनल परमेश्वर में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तुम्हारी टेस्टिमनी बोलेगी।
तुम क्या कर रहे हो? तुम एक माँ की डांट को अगर डांट समझ के घर से निकल के चले जाओ तो ये तुम्हारी गलती है, परमेश्वर की नहीं है, उस माँ की गलती नहीं है। अगर तुम उसकी डांट को तुम्हारे भले के लिए डांट रही है वो, तो तुम अगर उसकी गलती को समझ के तुम फिर गलत में पड़ जाओ तो वो बोलेगी इसको समझा के कोई फायदा नहीं है, इसको थोड़े दिन दूर कर दो। अपने आप सबक सीख जाए, परमेश्वर दे देगा सबक जो सिखाना है। अपनी गलतियों से इंसान सीख जाता है लाइफ में। हालेलुया। और यहाँ का वचन तो सीधी मार खाने वाली चीज होती है। फिर ऐसे तुमको इधर से भी लगता है, इधर से भी लगता है, इधर से भी लगता है, बिना मारे ही तुमको लगता है हमको मार रहे करके। तुमको ऐसा लगता है हमारे ऊपर पत्थर फेंक के मार, तो लगे पत्थर फेंक के मार रहे, क्योंकि सच्चा है, सही बात है। तुमको समझना पड़ेगा। तुमको अगर परमेश्वर में चलना है तुमको समझना पड़ेगा। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, तुम उसको मजाक नहीं बना सकते, उसको थट्टों में नहीं उड़ा सकते। आमीन। आप सब ब्लेस हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। अगर आप इसे समझ गए आज तो ये आप ही के लिए है। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे सौंपी है, जो अपने अगुओं को देता है, वो अपनी कलीसिया का ध्यान रखना, उनको समझाना, उनको गिरने से बचाना, पाप में फंसने से बचाते जाना, उनको समझाते जाना। पर समझाना मेरा काम है, बताना मेरा काम है। हालेलुया। क्योंकि ये चर्च और ये भवन कभी भी वो लोगों के जैसा नहीं रहेगा जो लोगों को सिर्फ अच्छा मीठी बात बोलेंगे, कड़वी बात कुछ नहीं बोलेंगे। वो लोग जो बीज बोया, अब वो झाड़ कड़वा है, उसके फल कड़वे। अब अगर कोई इंसान बोले ये कड़वे बीज से जो झाड़ उगा है ये इसके फल भी कड़वे हैं, अब वो इंसान बोल रहा है कि ये कड़वे फल एक दिन मीठे हो जाएंगे, तो ये कैसे होगा? कड़वे फल, वो इंसान आशा लगा रहा है ये कड़वे फल मीठे हो जाएंगे एक दिन। अगर बीज ही कड़वा है, बीज कड़वा है तो उसका फल कहां से मीठा होने की उम्मीद करोगे तुम 2 साल बाद, 3 साल बाद? हाँ, ये हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें? एक चीज हो सकती है। कौन सी? कि तुम जो बीज बो रहे हो वो तो तुमने कड़वा बोया, कड़वा बो दिया, अब उसको मीठा करना है। अब उसको मीठा फल कैसे लाओगे कड़वे बीज से? तो जो कलम तुमने कड़वी लगाई है जमीन में, उसी के साथ में मीठी कलम लगाओ, हाइब्रिड करके मीठी कलम लगाओ, तो जो उसका फल उगेगा वो मीठा होगा खाने में। अब ये क्या है? एक कलम कड़वी, अगर उसके साथ में तुम दूसरी कलम लगा रहे हो वो मीठी, फल उसका मीठा निकलेगा। झाड़ कड़वा है, फल मीठा निकल रहा है। इसका मतलब क्या? कि फल मीठा लग रहा है पर झाड़ कड़वा है, क्योंकि कलम क्या लगाई तुमने? मीठी लगाई उसके साथ में, कड़वे के साथ में। अब तुम कड़वे हो, तुम पापी हो। अगर तुमने कलम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की लगा ली, अगर तुमने रोज प्रार्थना वाली कलम लगा ली अपने जीवन में, तो तुम जो आज पापी हो, कड़वे हो ना, तुम्हारे फल मीठे दिखेंगे। कुछ दिनों में मीठे दिखने लग जाएंगे फल। तुम भले ही कड़वे बीज हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से मीठे फल निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम जो परमेश्वर का साथ ले लोगे। तुम किसको चुनते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन सी कलम अपने साथ लगाते हो? तुम किसके साथ रहते हो? तुम किसकी अगुवाई में चलते हो? तुमको कौन सिखाता है? तुमको कौन समझाता है? तुम्हारा अगवा कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। हालेलुया। नहीं तो वो कड़वा बीज कड़वा के कड़वा ही निकलेगा, उसके फल भी कड़वे ही निकलेंगे। अगर कलम परमेश्वर की लगा लोगे बाजू में, अपने अच्छे अगुओं की लगा लोगे, सीख लोगे, तो फल उसका मीठा नहीं। भले ही तुम कड़वे हो, लेकिन फल उसका मीठा निकलेगा एक दिन। हालेलुया। समझ आ गया? एक मछली को भी पता है जो समुद्र में रहती है, सोचो उनसे सीखो। मछली को भी पता है जब वो समुद्र में गहराई में जाती है, तुमने देखा होगा वो कुछ टाइम के बाद ऊपर उठती है, ऊपर निकलती है, बाहर ऐसे निकल के फिर अंदर जाती है। जाती है नहीं जाती है? नीचे जाके वापस ऊपर आके फिर नीचे जाती है। मतलब वो ऊपर क्यों आती है? क्यों आती है ऊपर? क्योंकि पता है वो ऊपर आके क्या करती है? जो गहराई में रहती है ना पानी में, ऊपर आके वो अंदर अपने श्वास लेती है, ऑक्सीजन को लेती है। और फिर गहराई में पानी में क्यों रह सकती है वो? क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर में आके अपना जो ऑक्सीजन है वो लेती रहती है, ऑक्सीजन बाहर का लेती रहती है। इसलिए वो गहराई में भी जीवित रहती है, पानी के गहराई में भी जीवित रहती है। ऐसा ही तुम्हारा जीवन है।
तुम गहराई में हो, पाप में हो, अब तुमको मछली के जैसे ऊपर आने की जरूरत होती है। अब ऊपर तुम प्रार्थना से ही आ सकते हो, अच्छे कामों से ही आ सकते हो, और तब तुम जो श्वास लोगे उससे तुम गहराई में भी जीवित रहोगे। अगर तुम्हारे आजू बाजू में भी बैठे हैं ना पीने वाले लोग ऐसे घेरा बना के, तब भी तुम नहीं हाथ लगाओगे उसको। तो ये है वो श्वास लेना, ये है वो प्रार्थना करना। तब तुम गहराई में नीचे भी जाओगे, पाप में भी जाओगे, लोग पापी भी रहेंगे, उनके बीच में भी रहोगे, तब भी तुम पाप नहीं करोगे। जब तुम परमेश्वर के साथ में चलोगे, उसका जीवन का श्वास तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके वचन परमेश्वर की सांसें फूकी हुई है। जो समझता है, जो इंसान समझता है कि ये कोरी किताब है, ये क्या है, कोरी किताब है, इसमें बस लिखा हुआ है, तो वो इंसान गलत समझ रहा है। ये कोरी किताब नहीं है, इसका हर वचन इंसान को जिंदा कर सकता है। इतनी पावरफुल है ये, इतना पावर है इसमें। जाहिर करने वाली किताब है, दिखाने वाली किताब है, पापी को माफ करने वाली किताब है, दुश्मनों को हराने वाली किताब है, बंधनों को खोलने वाली है। ऐसा परमेश्वर है। मौका दे रहा है वो, आपको पता है, आपको मौका मिल रहा है उससे गिड़गिड़ा के माफी मांगने का, पछतावा करने का, लेकिन हम निडर होके बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है हमारे जैसा सभ्य इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। और मुझे इसलिए ये बोलना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं इसमें से जितने तुम लोग यहाँ पे आते हो, इसमें से एक भी जन पाप में फंस जाए और फंस के वो रास्ता पकड़ ले जो शैतान की ओर जाता है, जिंदगी बर्बाद करता है, जो वो रास्ता पकड़ लो। इसलिए जो बोलना है ना, ये कड़क होता है। अगर तुमको जो लगता है तुम लगा सकते हो अपने दिल को, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मैंने पहले भी कहा मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर यहाँ एक भी जन बैठेगा मेरे लिए सफिशिएंट है। वो अपनी बरकत से देगा मुझे, वो लोगों की बरकत से थोड़ी देने वाला वो है, उसके हाथ में। वो लोगों को खड़ा करता है अपने कामों के लिए, लेकिन अब अपनी गलतियों में फंस के गिरते हैं। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, अभी भी टाइम है। पवित्र आत्मा को मत शोकित करो बार बार। वो पवित्र आत्मा है, वो सब जानता है तुम क्या कर रहे हो, पीठ पीछे क्या काम कर रहे हो, सब जानता है। उसकी आंखें पीछे भी है, इंसान की आंखें सामने है, उसकी आंखें पीछे भी है, उसकी आंखें इधर भी है, उसकी आंखें इधर भी है। हालेलुया। जो पहली बार आए होंगे घबरा गए होंगे, ये क्या शुरू है। जो पहली बार आए होंगे, आज पता नहीं कौन है पहली बार, जो फर्स्ट टाइम आए होंगे सोच रहे होंगे ये क्या शुरू हो गया, डांट पड़ रही है यहाँ पे। डांट तुमको नहीं पड़ रही, टेंशन नहीं लेना, तुम नए हो। ये उन लोगों को डांट पड़ रही है जो पुराने हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज जो पहली बार भी आए, परमेश्वर तुम लोगों से भी उतना ही प्यार करता है। सिर्फ परमेश्वर में बने रहो, वो कुछ नहीं चाहता, उस पर विश्वास करो, और उसकी कोई चीज नहीं, दूसरी कोई चीज नहीं। आमीन।